आगरा में ताजमहल प्यार का एक स्मारक है। सफेद संगमरमर में बनी एक कविता जिसे शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था। हर दिन हजारों लोग इसके मीनार, गुंबद और चमचमाते स्टोनों की तारीफ करते हैं, लेकिन खूबसूरती के अलावा इसकी परछाइयों में कई कहानियां छिपी हैं। सीक्रेट कमरों की स्टोरीज। यमुना नदी के किनारे ताज के पीछे एक दीवार है जिसमें कई सील किए हुए दरवाजे हैं जो सालों से बंद हैं। उनके पीछे क्या है? इस सवाल ने कई पीढ़ियों से जिज्ञासा जगाई है। कुछ लोग खजानों की फुसफुसाहट करते हैं तो कुछ छिपे हुए इतिहास की। ये रहस्य उतने ही गहरे हैं जितना ताजमहल जिस प्रेम कहानी को दर्शाता है। ताज सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक नहीं, बल्कि मिस्ट्रियों का रखवाला भी है। इसके बंद कमरों का जिक्र गाइडबुक में नहीं है, लेकिन ये पीपलों की जिज्ञासा और आगरा के लोकगीतों में जिंदा है। आज हम एक सफर शुरू करते हैं, सिर्फ ताज की तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि इसके छिपे हुए कमरों से जुड़ी कहानियों, फैक्ट्सों और मान्यताओं को जानने के लिए। यह हमारी हिस्ट्री, हमारी क्यूरियोसिटी और सच की हमारी तलाश के टाइमे में एक कहानी है। ताजमहल वो जगह है जहां हिस्ट्री सोती है लेकिन कभी मरती नहीं। इसके राज खामोशी से इंतजार करते हैं, हमें करीब से देखने के लिए बुलाते हैं। वॉल को संगमरमर से आगे ग्रू कर रहस्य में उतरते हैं। ये बंद दरवाजे आखिर क्या ही ढूंढते हैं? जवाब आपको हैरान कर सकता है। सीक्रेट कमरों को समझने के लिए हमें पहले ताजमहल को समझना होगा। 1631 और 1653 के बीच बना यह आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी के लीडरशिप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मकसद मुमताज महल के लिए धरती पर एक स्वर्ग क्रिएट। यह कॉम्प्लेक्स अपने बगीचों, मस्जिद और गेस्ट हाउस के साथ परफेक्ट सिमेट्री के साथ डिजाइन किया गया था। मुख्य मकबरा एक ऊंचे लाल बलुआ पत्थर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जिसके ऊपर सफेद संगमरमर है। ताज की फाउंडेशन मजबूत होनी थी, खासकर नदी के नरम किनारों के नियर। तेज तर्रार आर्किटेक्ट्स ने पत्थर और मलबे से भरे गेवरिए कुएं बिल्टे जो छिपे हुए पैसेज और कमरों के साथ एक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते थे। इन्हें तहखाना कहते हैं, अंडरग्राउंड चैम्बर, जो सीक्रेट होने के लिए नहीं बल्कि बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी थे। वे मकबरे को ठंडा और सूखा रखते थे, हवा को सर्कुलेट करने देते थे और ऊपर के भारी वजन को सपोर्ट करते थे। ऐसे करीब 22 कमरे हैं जो नदी की तरफ वाली साइड में बने हैं। पहले नोबल्स और यहां तक कि शाहजहां ने भी इन चेम्बर्सों का इस्तेमाल किया होगा। बोट से आते थे और निवॉल के लेवल से अंदर जाते थे। सोचो, एक रॉयल टाइम्स डॉक कर रहा है, आफ्टर शाह ठंडे शांत पैसेज से ऊपर के बगीचों तक चल रहा है। ये कमरे इंजीनियरिंग का एक कमाल थे, रहस्य नहीं। समय के साथ उनका मकसद पब्लिक की रिमेंबरदाश्त से मिट गया। आज वे ताज के सबसे बड़े रहस्य के दिल में हैं। सीक्रेट कमरों की कहानी यहीं से शुरू होती है, ताजमहल के डिजाइन में ही। इन चेम्बर्सों के साथ आगे क्या हुआ, यह उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। ब्रिटिश राज के दौरान ताज के सील किए हुए दरवाजों की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ब्रिटिश इस स्मारक से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कई निवाल के स्तर के कमरों को सील कर दिया, अक्सर सेफ्टी और तोड़फोड़ रोकने के लिए। ईंट की वॉलों ने संगमरमर के मेवरियाबों को बंद कर दिया, जिससे फंक्शनल स्पेस फॉरबिडन मिस्ट्री में बदल गए। समय के साथ ताज का मकसद एक जीवित मकबरे से एक ऐसे स्मारक में बदल गया जिसे संरक्षण की जरूरत थी। लॉर्ड कर्जन के तहत बहाली के प्रयासों ने शोवडई देने वाली संरचना पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बेसमेंट के कमरे उपेक्षित और सील हो गए। इन दरवाजों को बंद करने से एक एम्प्टीपन पैदा हुआ, तथ्य फीके पड़ गए और किंवदंतियां बढ़ गईं। सील किए हुए दरवाजे छिपी हुई ट्रुइयों का प्रतीक बन गए, जिससे कई पीढ़ियों से अटकलें घरूती गईं। जो कभी प्रैक्टिकल था वह एक रहस्य का दिल बन गया। टुडे आदि के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ताज का रखवाला बन गया। सवाल वही रहा, कमरे अब भी बंद क्यों हैं? ASI का जवाब सीधा है, कंजर्वेशन। बेसमेंट के कमरे जो ईंट और प्लास्टर के बने हैं नाजुक हैं, उन्हें टूरिस्टों के लिए खोलने से नुकसान हो सकता है। यह चैम्बर फाउंडेशन का हिस्सा है, पब्लिक गैलरी नहीं। सिक्योरिटी भी एक चिंता का विषय है। ताज भारत का प्रतीक है और इसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। SI कमरों को केवल वन स्पर्ट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए खोलता है। 2022 में उन्होंने खाली कॉरिडोर और चेम्बर्सों की तस्वीरें जारी की। कोई खजाना नहीं, कोई छिपा हुआ मंदिर नहीं। ऑफिशियल कहानी साफ है,
कमरे आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल को बचाने के लिए बंद हैं। कभी कभी सबसे सीधा जवाब सबसे ट्रूथ चा होता है। जबकि ऑफिशियल कहानी साइंस पर टिकी है, पीपलों की कहानियां कहीं रिमेंबरा रंगीन है। एक स्थायी मान्यता का दावा है कि ताज मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था, तेजो महालया। इसका सबूत सील किए हुए कमरों में छिपा है। कुछ कहते हैं कि मूर्तियों और संस्कृत शिरदेख दरवाजों के पीछे हैं, जो वैदिक अतीत का सबूत है। एक और किंवदंती ब्लैक ताजमहल की बताती है, एक जुड़वां मकबरा जिसे शाहजहां ने नदी के उस पार अपने लिए प्लान किया था, जिसकी फाउंडेशन सीक्रेट चेंबर्सों में छिपी थी। ये कहानियां हालांकि प्रूफों से सपोर्ट नहीं करती, फिर भी पॉपुलर इमेजिनेशन में बनी रहती हैं। वे पीपलों को स्मारक से पर्सनल, इमोशनल तरीकों से जोड़ती हैं। सील किए हुए दरवाजे इन किंवदंतियों के लिए एक कैनवास बन गए हैं, जो ताज के जादू को जिंदा रखते हैं। सच हो या फिक्शन, ये कहानियां अब स्मारक की पहचान का हिस्सा है। रहस्य बना रहता है, पत्थर में नहीं, बल्कि उन कहानियों में जो हम सुनाते हैं। कभी कभी किंवदंती सच जितनी ही शक्तिशाली होती है। ताज के सीक्रेट कमरों को लेकर बहस कोर्ट तक पहुंच गई। याचिकाओं में कमरों को खोलने की मांग की गई। उम्मीद थी कि रहस्य हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हाई प्रोफाइल केस में पब्लिक वंसेस की वकालत की गई, जिसमें मंदिर के सिद्धांत का एरला दिया गया। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसे मामले हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के हैं, न कि जुडिशियरी के। याचिका खारिज कर दी गई। स्मारक की सुरक्षा को क्यूरियोसिटी से रिमेंबरा प्राथमिकता दी गई। जवाब में एएसआई ने कमरों के अंदर से तस्वीरें जारी की, जिनमें खाली चेंबर्सों के अलावा कुछ नहीं शोड। कानूनी लड़ाई ने राज नहीं खोले, लेकिन इसने रिमेंबरा ट्रांसपेरेंसी के लिए जोर दिया। रहस्य कोर्ट में नहीं रिजॉल्वडा, लेकिन बातचीत रिमेंबरा खुली हो गई। कभी कभी सवाल पूछना उतना ही जरूरी होता है जितना आंसर। हिस्टोरिकार और पुरातत्वविद क्या कहते हैं? आम कंसेंसस यही है, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल के लिए एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। विस्तृत मुगल रिकॉर्ड, यात्रियों के अकाउंट्स और आर्किटेक्चरल स्टडीज सभी इस बात का समर्थन करते हैं। तथाकथित सीक्रेट कमरे स्ट्रक्चरल चैम्बर हैं, जो मुगल मकबरों में आम हैं। प्रोफेसर एब्बा कोच जैसे वंसपर्ट्स ने इन कमरों का अध्ययन किया है और कुछ भी मिस्टरीमयी नहीं पाया, बस स्मार्ट इंजीनियरिंग। मंदिर के सिद्धांत को मेनस्ट्रीम स्कॉलरशिप द्वारा खारिज कर दिया जाता है। कारण की आवाज साफ है, कमरे मूल डिजाइन का हिस्सा है, छिपे हुए इतिहास का सबूत नहीं। कभी कभी ट्रूई कम जादुई होती है, लेकिन रिमेंबरा उल्लेखनीय होती है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, मनमोहक किंवदंतियों और ठोस हिस्टोरिकल एविडेंस के बीच। फिक्शन रोमांचक है, लेकिन फैक्ट्स ताज के आर्किटेक्ट्स की जीनियस को उजागर करते हैं। कमरे सेफ्टी और कंजर्वेशन के लिए बंद हैं, राज हिडनने के लिए नहीं। सालों तक अथॉरिटीज की खामोशी ने अफवाहों को ग्रू ने दिया। आज इंफॉर्मेशन रिमेंबरा अवेलेबल है, लेकिन कहानियां अभी भी फैक्ट से तेजी से फैलती हैं। ये किंवदंतियां अक्सर प्राइड और नियत से जुड़ने की इच्छा को दर्शाती हैं। ताज के कमरों का रहस्य हिस्ट्री से कहीं रिमेंबरा है। यह आइडेंटिटी और बिलीफ के टाइम में है। फैक्ट और फिक्शन दोनों यह तय करते हैं कि हम इस अजूबे को कैसे देखते हैं। ट्रूई शायद सिंपल हो, लेकिन कहानियां ताज को अपना एंड्योरिंग मैजिक देती हैं। आखिर में दोनों इसकी लेगेसी का हिस्सा हैं। तो ताजमहल के सीक्रेट कमरों पर फाइनल फैसला क्या है? एविडेंस किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा नहीं करता है, बस शानदार इंजीनियरिंग जो सुरक्षा के लिए बंद है। फिर भी कहानियां बनी रहती हैं, ताज के लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती हैं। शायद अज्ञात की ओर आकर्षित होना इंसान का नेचर है। ताज एक बिल्डिंग से रिमेंबरा है। यह एक कहानी है, प्यार, जीनियस और रहस्य की। ऑफिशियल हिस्ट्री हमें फैक्ट्स देती है, किंवदंतियां हमारी इमेजिनेशन में स्मारक को जीवन देती हैं। अगली बार जब आप ताज देखें, तो फैक्ट्स और फिक्शन दोनों को याद रखें। बंद कमरे स्मारक को खड़ा रखते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी को भी। ताज अपनी खामोशी बिलते रखता है, हम में से हर एक को अपनी कहानी खोजने देता है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है।